Hello students, in last video we read a lesson the 100 dresses part 1. So we will continue in this video. Peggy was not really cruel. अब यहाँ बात हो रही थी पैगी और मैडी की, तो वहाँ पर पैगी को सब मोस्ट पॉपुलर गर्ल दिखाया गया स्कूल में, बट अब यहाँ पर पैगी का कैरेक्टर यहाँ शो किया जा रहा है कि वो कैसी लड़की थी। अब वो वांडा का मजाक बनाया करती थी, बट रियलिटी ये नहीं थी कि वो क्रूअल थी। वो सच में क्रूअल नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। बुलीज कौन होते हैं? जो शरारती बच्चे होते हैं, जो अपनी पावर का यूज करते हैं कमजोरों को परेशान करने के लिए, वो लोग। तो वो क्या करती थी, अगर किसी बच्चे को कोई शरारती बच्चा परेशान कर रहा है तो वो उनको प्रोटेक्ट करती थी। सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और अगर किसी जानवर के साथ कोई बुरा व्यवहार हो रहा है तो भी वो घंटों तक रोती रहती कि जानवर के साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। If anybody had said to her, "Don't you think that this is a cruel way to treat Wanda?" अगर कोई उससे ये कह भी देता कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि वांडा के साथ बिहेव करने का ये क्रूअल वे है, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। तो उसे बड़ी हैरानी होती, क्योंकि उसने तो सोचा ही नहीं था कि मैं क्रूअल हो रही हूँ। शी वॉज जस्ट डूइंग दिस टू हैव फन। सिर्फ मजाक मस्ती करने के लिए ये फन किया करती थी। वांडा की इंसल्ट करने का उसका कोई पर्पज नहीं था। तो वो क्या सोचती, क्रूअल, कि मैं क्रूअल कैसे हो सकती हूँ। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, कि मैं कैसे क्रूअल हूँ। वो लड़की ऐसा क्यों कह रही है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। देखो, वांडा ने कहा था ना कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, जबकि रियलिटी सबको दिखती है कि उसके पास सिर्फ एक ही थी, वो फेडेड ब्लू ड्रेस। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई। हर कोई बता सकता था कि वो एक झूठ थी वो बात कि 100 ड्रेसेस हैं। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई। अब वो झूठ क्यों कह रही थी, क्यों कहना चाहती थी। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट। कहते कि वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, क्या सिर्फ उसका एक नाम था, वो औरों के जैसे उसके नाम नहीं थे। सी डिड हैव अ नेम लाइक दैट, उसका ऐसा नाम क्यों था। वांडा पेट्रोन्स की थोड़ा सा अजीब नेम था, जबकि जो ये अमेरिकन और स्टूडेंट है इनका शॉर्ट नेम है। एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। और ये बताना चाह रहे कि मैंने कभी उसको रुलाया नहीं था। हालांकि मजाक कर रहे थे, पर उसको कभी रुलाया नहीं है। एज फॉर मैडी, मैडी कौन है? पैगी की फ्रेंड है मैडलिन। दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हेड्स। तो ये जो बिजनेस था, मतलब जो ये जो काम था उनका रोज का, ये पूछने का कि कितने ड्रेसेस हैं, कितने हेड्स है उसके पास, एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट, और कितनी ये चीज़ है, कितनी वो चीज़ है। सी हैड वॉज बोदरिंग हर। तो उसको क्या लग रहा था कि हम शायद इसको परेशान कर रही हैं। ये बात उसको मैडी को परेशान कर रही थी कि ये सारे क्वेश्चंस गलत है पूछना। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। अब मैडी का कैरेक्टर यहाँ पर है, वो गरीब लड़की थी। सी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। अब हैंड मी डाउन क्लोथ्स कौन से होते हैं? जो किसी ने पहने हुए होते हैं और खुद यूज करने के बाद किसी को दे दिए जाएं। तो वो किसी और के दिए हुए कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस, भगवान का भला हो इस बात का। शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन साइड्स और हैव अ फनी नेम, कि चलो शुक्र है कि उसको वो बोगिन साइड पर तो नहीं रहती एटलीस्ट, और उसका एक फनी नेम नहीं है। तो इस बात का ये शुक्रगुजार रहती है कि बेशक गरीब हूँ, दूसरे के कपड़े पहनती हूँ, बट ऐसी जगह पर नहीं रहती वांडा पेट्रोन्स्की के जैसे, और वैसा अजीब नाम भी नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. अब जब कई बार पैगी उससे क्वेश्चंस पुट करती ड्रेसेस के बारे में, और उसका तरीका कैसा होता, मॉकिंग, मजाकिया सा, पोलाइट वॉइस और बड़ी सी विनम्र आवाज में पूछती थी, वहाँ पर मैडी को थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होती थी खुद के लिए, कि क्योंकि वो भी तो यहाँ गरीब शो की गई है। और वो मार्बल्स उसकी हथेलियों में, मार्बल्स जो कंचे थे वो होते हाथ में, वो घुमाती रहती, रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ। उसने कभी भी, देखो यहाँ इस पॉइंट को नोट करना, मैडी ने कभी भी उससे क्वेश्चंस नहीं पुट किए हैं, उससे कभी भी कुछ कुछ नहीं कहा है। वो सिर्फ पैगी के साथ खड़ी रहा करती। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली। और ये भी बात नहीं थी कि उसे वांडा के लिए बुरा लग रहा था। बुरा तो इसलिए लगता था ना कि वो खुद भी गरीब थी। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. और इसका कहना ये है कि वांडा की तरफ तो वो कभी ध्यान भी नहीं देती। सिर्फ ये ना हुआ होता कि अगर पैडी ने जो वो ड्रेसेस का गेम स्टार्ट किया था ना, अगर पैगी वो ये नहीं करती, तो मैडी तो कभी भी वांडा की तरफ ध्यान नहीं देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। अब ये सोच रही है
कि मैं तो कभी वांडा की तरफ ध्यान ही नहीं देती, पर मान लो अगर मैं उसे रोकूं भी कि आप ऐसा मत करो, तो क्या हो कि पैगी और सारे खुद मैडी के साथ स्टार्ट हो जाए कि भाई आप भी तो गरीब हो। सी वॉजंट एज पुअर एज वांडा, सोच रही है कि मैं गरीब तो हूँ पर वांडा की जितनी नहीं, परहैप्स, बट सी वॉज पुअर, पर गरीब तो है ना। Of course she would have more sense than to say she had 100 dresses. एटलीस्ट मेरे उसमें मैडी में इतनी समझ तो है ना कि वो ये ना कहे कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, उसके बावजूद भी वो नहीं चाहेगी कि वो सारे लोग बिगिन ऑन हर मतलब मैडी के साथ ही स्टार्ट हो जाए, उसका मजाक भी वांडा के जैसे बनाने लग जाए। सी विस्ट पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स की। अब ये खुद सोच रही है कि चलो शायद पैगी खुद ही वांडा पेट्रोन्स का ये टीजिंग का मतलब होता है चिढ़ाना, उसे चिढ़ाना रोक दे। अब यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। इन वट वे वॉज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, कैसे अलग है वांडा दूसरे बच्चों से। दूसरा अलग कैसे दिखाया गया है, नाम अलग है, एक स्ट्रेंज अजीब लंबा नाम है। दूसरा बोगिन हाइट्स पर रहती है, रूम में एक कॉर्नर में बैठती है, ज़्यादा बातें करती नहीं है, वो स्माइल करते हैं वो भी एक क्रूक वे, एक ट्विस्टेड वे में उसके लिप्स होते हैं, उससे अदर वो स्माइल करती नहीं है, उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। नेक्स्ट वन, डिड वांडा हैव 100 ड्रेसेस, क्या 100 ड्रेसेस थी उसकी। वाई डू यू थिंक सी सेड सी डिड, क्या उसके पास थी, क्या आपको क्यों ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो 100 ड्रेसेस तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि उसके पास नहीं थी। आगे पढ़ेंगे उसने क्यों कहा है कि 100 ड्रेसेस हैं उसके पास। वाई इज मैडी एम्बेरस्ड बाई द क्वेश्चंस पैगी आस्क्ड वांडा, अब मैडी क्यों शर्मिंदा है उन क्वेश्चंस पर जो पैगी ने वांडा से पूछे हैं। अब ये क्यों शर्मिंदा है, क्योंकि ये खुद भी तो गरीब है, इसको ये लगता है कि अगर मेरे से कोई पूछे तो क्या कैसा महसूस हो। सी ऑल्सो लाइक वांडा और इज सी डिफरेंट, क्या वो वांडा के जैसे है या डिफरेंट है। अब एक वे में तो सेम है, गरीब है पर इतनी भी गरीब नहीं है वांडा की जितनी, और उसमें समझ भी है इतने कि वो ये झूठ ना कहे कि 100 ड्रेसेस हैं। So come to next paragraph. Today even though they had been late to school, अब ये देख कौन है, पैगी और मैडी, ये दोनों स्कूल के बाहर उसका वेट करते थे कि वांडा आए और उसके साथ क्वेश्चंस पुट किए जाए। तो आज भी वेट करने में वो लेट हो गई हैं वांडा का। मैडी वॉज ग्लैड सी हैडंट मेड टू मेक फन ऑफ वांडा, अब मैडी तो इस बात पर खुश है कि चलो आज वांडा का मजाक नहीं बनाया जाएगा। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, अब ये जो मैडी तो क्या करती रही, क्लास में मैथ्स की प्रॉब्लम्स थी वो बिना कहीं और ध्यान दिए वो अपने मैथ्स की प्रॉब्लम्स को सोल्व करती रही। 8 टाइम्स 8 ये तो अपनी वहाँ टेबल कर रही है। लेट्स सी, चलो देखते हैं। सी विश सी हैड द नाउ टू राइट पैगी एंड नोट, अब ये क्या कह रही है कि इच्छा की इसने कि मुझ में इतनी हिम्मत आ जाए कि मैं पैगी का नोट लिखूँ। अब नोट किसके बारे में, कि वो वांडा का मजाक ना बनाए। Because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy. अब नोट क्यों लिखना चाह रही है, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती, क्योंकि मैडी को पता है उसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं होगी, इतना साहस नहीं होगा कि वो पैगी को सामने जाकर बोले। क्या कहे, अब नोट में क्या कहना चाह रही है, हे पैगी के लिए, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज, कहते हैं कि चलो वांडा को ये पूछना बंद कर दें कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। व्हेन शी फिनिश्ड हर अरिथमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, अब जब उसने अपनी ये मैथ्स की सम स्टार्ट करके ख़त्म कर दिए थे तो उसने नोट लिखना स्टार्ट किया पैगी के लिए। सडनली शी पोज्ड एंड सडर्ड, अब एकदम से वो रुक गई है और एकदम से हिचकिचाती है, हेजिटेट करती है। अब ये क्यों नहीं लिख पाई, क्यों रुकती है। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, अब उसके सामने अपने आप को इमेजिन करती है कि स्कूल के आंगन में वो वांडा की जगह खड़ी है और पैगी और दूसरी लड़कियों का नया टारगेट है कि कहीं पैगी और वो लड़कियां उसी को लेकर स्टार्ट ना कर दे वो मजाक बनाना। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, ये सोच रही कि कहीं पैगी उससे ही ये क्वेश्चंस ना पुट कर दे कि जो आपने ये ड्रेसेस पहन रखी है ये कहाँ से आई है। And Mary would have to say it was one of Peggy's old ones that Peggy's mother had tried to disguise with trimmings, new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. और शायद मैडी को फिर उसका आंसर ये कह कर देना पड़े कि ये तो पैगी की वो ड्रेसेस हैं पुराने वाली जो मैडी की माँ ने नई ये ट्रिमिंग्स होते हैं ना धारियाँ वगैरह वो लगाकर छुपाने की कोशिश की है ताकि रूम नंबर 13 में कोई ये ना पहचान सके कि ये पैगी की पुरानी ड्रेसेस हैं। तो मैडी की माँ क्या करती थी, थोड़ी सी चेंज करके उस ड्रेस को
कुछ पट्टियाँ वगैरह लगाकर थोड़ा सा चेंज कर दिया करती थी। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। अब सोच रही चलो शायद खुद पैगी अपने आप ही बंद कर दे ये मजाक करना वांडा के साथ में। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लोंड हेयर। शॉर्ट ब्लोंड हेयर कौन से होते हैं, जो ईयर से नीचे तक आते हैं, वो वाले। अपने बालों में हाथ घुमाते हुए सोच रही है। एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। और इस तरीके से जैसे जो अनकंफर्टेबल थॉट्स थे ना उसके मन में, कि उसी को कहीं इमेजिन, अपने आप को इमेजिन कर दे कि मेरा ही मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, वो थॉट्स बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, कहते हैं कि फ़र्क भी क्या पड़ता है। स्लोली मैरी टोर इनटू बिट्स द नोट सी हैड स्टार्टेड। और जो नोट उसने स्टार्ट किया था ना उसको टुकड़ों में फाड़ दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड। अब सोच क्या रही है कि मैं वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त है। पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। और जो पैगी है, जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है उस रूम में, पैगी कुडंट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग सी थॉट। अब सोचती है कि पैगी तो कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं सकती जो किसी को हर्ट करे, ऐसा कुछ गलत वो करेगी नहीं, तो नोट को फाड़ देती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि नोट उसने क्यों फाड़ा, खुद डर गई है कि कहीं मेरा ही मजाक ना बना ले। एज फॉर वांडा, और जहाँ तक वांडा की बात है, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अपॉन बोगिन्स हाइट्स एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। वो तो सिर्फ एक कॉमन लड़की है, सिंपल एक वो लड़की है जो बोगिन्स हाइट्स पर रहती है और स्कूल यार्ड में अकेले खड़ी होती है। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। मुश्किल से भी कभी कभार इसने कोई वर्ड किसी को कहा होगा। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। और जब वो बातें करती है तो वो एक ही मौका होता है जब वो बात करती है, जब 100 ड्रेसेस के बारे में बताती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स। अब मैडी को याद आया कि वो अपने एक ड्रेसेस में से एक के बारे में बात कर रही थी। कैसी है? पेल ब्लू। ये कौन सा कलर होता है? पीला है और नीला है। नीले में थोड़ी सी येलो वहाँ पर शाइन है, और उसमें क्या है, इस कलर की ट्रिमिंग्स है। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड सेस। और एक और ड्रेस उसे याद आई, जंगल ग्रीन, बिल्कुल हरियाली जंगल के जैसे हरा रंग है, चमकीला सा, और उसमें लाल कलर है, थोड़ा सा लाल कलर की झलक है। यू वुड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। और दिखावटी प्रशंसा में उन लड़कियों ने वांडा को कहा है कि आप तो उस ग्रीन ड्रेस को पहनकर बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसे लगती होगी। तो ये लड़कियां यहाँ पर उसकी तारीफ के वे में उसका मजाक बना रही हैं। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोसेट, मैरी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब देखो क्या होने वाला था, स्कूल में एक कॉन्टेस्ट होने वाला था। गर्ल्स के लिए तो ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए था, ड्राइंग का और कलर करने का कॉन्टेस्ट था। अब ये सारी बातें सोचकर वांडा की और उसकी ड्रेसेस के बारे में जो वहाँ अलमारी में लाइन में लगी हुई हैं, वांडा को क्या याद आया कि ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट होने वाला है। अब ये कॉन्टेस्ट गर्ल्स को अलग कुछ ड्रॉ करना था और बॉयज़ को अलग ड्रॉ करना था। देखिए, फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस। अब लड़कियों को क्या करना था, ड्रेसेस डिजाइन करनी थी। एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, और लड़कों को मोटर बोट्स डिजाइन करनी थी। दोनों को अलग अलग चीज़ें डिजाइन करनी है। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। अब मैडी क्या सोच रही है कि गर्ल्स का मेडल, मतलब लड़कियों में कौन जीतेगी? पैगी। अब इसकी भी एक वजह है, पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। अब उस रूम नंबर 13 में, उस क्लास में पैगी सबसे अच्छा ड्रॉ करती थी। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट एवरीबडी थॉट। और कम से कम यही बात हर कोई सोचता था कि पैगी ही जीतेगी। शी वुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। और किसी मैगजीन से या कहीं और से वो किसी की पिक्चर देखकर किसी के फेस की इतने अच्छे से ड्रॉ कर सकती थी कि आप अगर उसको देखो ना, उस पिक्चर को, तो बता सकते थे कि वो जो पिक्चर ड्रॉ की है वो कौन सा फिल्म स्टार है या कोई और पॉपुलर इंसान है, वो कौन था। ओह, मैरी वॉज श्योर पैगी वुड विन। अब मैरी को तो यकीन है कि पैगी ही जीतेगी। वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। अब ये कॉन्टेस्ट तो हो चुका है, ये याद करिए कि कॉन्टेस्ट के बारे में, ये कौन जीता होगा। तो अब कल का दिन, नेक्स्ट डे सोच रही कि अगला दिन क्या है, विनर्स को अनाउंस करने का दिन है, टीचर बताएगी, तब वो जान जाएंगी कि कौन जीता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। और अगले दिन क्या हो रहा था, बौछारें आ रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी। Mary and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street. अब देखो क्या होता है,
पैगी और मैडी क्या करते हैं, वांडा के लिए वेट करते हैं। उस दिन तो छाता लिए थे, वो स्कूल की तरफ आ रही थी, जल्दबाजी में आई, और एक ऐसा दिन, इतना इम्पोर्टेंट डे है कि विनर को अनाउंस करना है, तो उस दिन तो वो वांडा को का वेट करेंगे नहीं। और कहाँ वेट करते थे, ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर। द स्ट्रीट दैट far अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स लेड टू बोगिन साइड। और उस स्ट्रीट से कहाँ रास्ता जाता था, रेल रोड ट्रैक से होकर पहाड़ी की तरफ, और कहाँ, बोगिन साइड की तरफ जाता था। एनीवे दे weren't टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट। और आज वो चांस नहीं लेंगी लेट होने का, क्योंकि आज का दिन कैसा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज विनर का पता लगने वाला है। डू यू थिंक मिस मैसन, अब मिस मैसन कौन है, उनकी टीचर है, विल अनाउंस द विनर्स टुडे, आस्क्ड पैगी। अब पैगी पूछ रही है मैडी से कि आपको क्या लगता है कि मिस मैसन आज विनर्स को अनाउंस करेंगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन। अब मैडी ने क्या आंसर दिया, हाँ मुझे उम्मीद है, जिस मिनट में हम क्लास में अंदर जाते हैं, मतलब जिस पल हम क्लास के अंदर जाएंगे उसी पल वो अनाउंस कर देंगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग अगेन पैगी। तो मैडी पैगी को कह रही है कि आप ही जीतोगी। होप सो, चलो ऐसी उम्मीद करते हैं, सेड पैगी ईगरली, बड़ी उत्सुकता से वो कहते हैं कि आप ही जीतेंगी। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट एंड गास्प्ड। अब जिस पल में, जिस मिनट में उन्होंने क्लासरूम में एंटर किया, वो एकदम से रुक गई और गास्प, और उनका मुंह खुला का खुला रह गया, मीन्स सरप्राइज हो गई हैं। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। अब रूम में हर तरफ ड्राइंग्स हैं। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सील, हर किनारे पर, हर विंडो सील, खिड़की के पास में, वहाँ डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविश डिजाइंस ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर। अब किस पर ड्रॉ किए गए हैं वो ड्राइंग डिजाइंस, रैपिंग पेपर पर, और बड़े से चमकीले कलर्स है, बड़े शानदार कलर हैं, बड़ी अच्छी सी ड्राइंग्स हैं, चमकदार। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और वो ड्राइंग्स कितनी होंगी, 100 तो होंगी, सारी की सारी लाइन में लगी हुई। अब आप समझ गए हो ना ये 100 कौन सी हैं। वो जो वांडा पेट्रोन्स की जो 100 ड्रेसेस की बात करी थी, एक्चुअली वो ड्रेसेस नहीं थी, वो ड्राइंग्स थी जो वांडा ने ड्रॉ की थी, और कॉन्टेस्ट में उसने वो सारी की सारी 100 यहाँ स्कूल में लाकर जमा करा दी हैं। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। और उन्होंने क्या सोचा कि ये ड्राइंग शायद कॉन्टेस्ट के लिए आई हैं। देवर, हाँ वो कॉन्टेस्ट के लिए ही थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली। और हर कोई वहाँ रुका जब उन ड्राइंग्स को देख रहा है, सीटी बजाता है और तारीफ के लिए मन मरबूत बताते हैं, तारीफ करे कि कितनी अच्छी ड्रेसेस हैं, ड्राइंग्स हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। और जैसे ही क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस कर दिया। जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़। अब बॉयज़ में मोटर बोट बनानी थी, वहाँ जैक बैगल्स जीता है, तो ये नाम आपको याद रखना है कौन जीता। सी सेड, मिस मैसन कहती हैं, एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12। और उन बॉयज़ ने जो ड्राइंग्स बनाई थी मोटर बोट के लिए, जैक बैगल्स की ड्राइंग भी वहाँ रूम नंबर 12 में रखी हुई थी, जिनकी एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगाई गई थी। अलॉन्ग विद द स्केचेज बाय ऑल अदर बॉयज। और बाकी लड़कों ने जो स्केच बनाए थे वो सारे रूम नंबर 12 में लगाए गए थे। एज फॉर द गर्ल्स सी सेड, और कहते हैं कि जहाँ तक लड़कियों की बात है, ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाय मोस्ट। कहते हैं कि हर लड़कियों ने, सारी लड़कियों ने 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ड्रेसेस वहाँ पर वो डिजाइन सबमिट करा दिए हैं। 1 गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। कहते हैं कि पर एक लड़की है और उस लड़की पर रूम नंबर 13 मतलब पूरी क्लास को गर्व होगा। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस। कहते हैं कि बाकी लड़कियों ने तो 1 या 2 ही यहाँ जमा की हैं, एक लड़की जिसने 100 डिजाइंस यहाँ पर जमा कराए हैं, 100 डिजाइंस उसने बनाए हैं। अब आप समझ गए होंगे ये लड़की कौन है, वांडा पेट्रोन्स की। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, और सारे डिजाइन सारे के सारे सुंदर हैं, सारे अलग हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। अब कह रहे कि जजेस का क्या विचार था, ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि जजेस क्या सोच रहे हैं उसकी डिजाइंस के बारे में, कि वो जो 100 जमा कराई थी ना, उनमें से अगर एक भी वो जमा कराती तो वो भी जीतने के लायक थी, कि उसको प्राइज मिलता। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर विनर किसको डिक्लेयर किया जा रहा है, वांडा पेट्रोन्स्की को। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। आई कौन यहाँ पर, मिस मैसन, वो कहती हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि वांडा पेट्रोन्स्की है वो गर्ल्स की मेडल की विनर है। तो लड़कियों में जीत कौन गया है, वांडा पेट्रोन्स्की। बाकी क्या सोच रहे थे कि पैगी जीतेगी। नेक्स्ट वन, अनफॉर्चुनेटली वांडा हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। अब दिखाया गया था ना कि कई दिन से वांडा एब्सेंट है।
तो आज कई दिनों से ये एब्सेंट दिखाया गया है। एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलोज दैट इज़ ड्यू टू हर, और वहाँ पर वो अपनी तारीफ जो उसकी होने वाली है वो रिसीव करने के लिए वहाँ नहीं है क्लास में। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो, सोचते कि कल शायद आ जाए वो। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट द एक्विजिट ड्राइंग्स। और अब क्लास को क्या कह रहे हैं मिस मैसन कि आप अब घूम सकते हो उस रूम में और वो जो शानदार ड्राइंग्स हैं उनको आप देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलोज, अब बच्चे घूम कर देख रहे हैं, अब तारीफें फूट पड़ी हैं, वहाँ पर तारीफें स्टार्ट हो गई हैं। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल, दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस। अब वो बॉयज है उनको थोड़ा ना इंटरेस्ट होगा उन गर्ल्स की ड्रेसेस की डिज़ाइन में, फिर भी वो देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनको चांस मिल गया कि वो फ्लोर पर अपने पैर पटक रहे हैं, अपनी फिंगर्स मुंह में रखकर सीटियाँ बजा रहे हैं। ड्रेसेस में तो कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था, तो आप समझ गए होंगे वो किस लिए, क्योंकि सब क्या सोच रहे थे कि पैगी जीतेगी और यहाँ पर वांडा पेट्रोन्स्की जीत गई है। तो वो ड्रेसेस को देखकर और वांडा पेट्रोन्स्की के जीतने के लिए कि पैगी नहीं जीती है वो ये सारा रिएक्शन दे रहे हैं। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, अब मैडी ने वहाँ पर पैगी की तरफ थोड़ी सी धीमी आवाज़ में बात करती है। देयर इज़ दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। देखो उस ब्लू और पेल थी ना वो ड्रेस, उसके बारे में बात करती कि देखो ये ड्रेस क्या ये सुंदर नहीं है, जो वो लड़की वांडा पेट्रोन्स्की ने जिस ड्रेस के बारे में बात की थी। यस सेड पैगी, एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और देखो ये हरे वाली बॉय, ये बॉय यहाँ पर नाम है पैगी के भाई का। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, पैगी कह रही कि देखो ये वाली ड्रेस, मैंने और बॉय ने सोचा था कि मैं यही वाली ड्रॉ करूँगी, तो ये वाली ड्रेस यहाँ पर देखिए। तो यहाँ वो 100 ड्रेसेस क्या थी, वो डिजाइंस। अब यहाँ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीचिंग वांडा, अब मैडी ने पैगी को क्यों नहीं कहा कि वांडा को चिढ़ाना बंद करे। वट वॉज शी अफ्रेड ऑफ, किस बात का डर है, अब क्यों नहीं किया उसने, उसे डर था ना कि कहीं नेक्स्ट टारगेट मैडी को ही बना लिया जाए, तो इसलिए उसने नहीं बोला उसे। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड वाई, अब मैडी ने क्या सोचा कि वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। अब ये तो सब यही सोच रहे कि पैगी जीतेगी, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पर बेस्ट ड्रॉर है, किसी का भी फेस ड्रॉ कर सकती थी, एटलीस्ट इतना कि हम पहचान सके उसको। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, तो यहाँ पर आंसर है वांडा पेट्रोन्स्की वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, विनर ने क्या ड्रॉ किया था, उसने तो क्या किया था 100 डिजाइन ड्रॉ किए थे ड्रेसेस के, सब अलग अलग ब्यूटीफुल। सो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर, ये हमने पहले भी बात की थी, नेम अलग है, उसका बिहेवियर अलग है, ज़्यादा बातें करती नहीं है और बोगिन साइड से आती है। हाउ डज वांडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम, अब आपको क्या लगा होगा कि वांडा को कैसा महसूस हुआ होगा, भाई थोड़ा सा तो उसको बुरा लगता है ना वहाँ पर। वाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस, और उसने क्यों कहा कि 100 ड्रेसेस है, आप समझ गए होंगे वो 100 डिजाइन जो उसके हैं वो वाले, उसके लिए वो बात करती है। वाई डज मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग, अब मैडी चुपचाप, स्टैंड बाय का मतलब है चुपचाप खड़े रहना, वो क्यों चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ क्यों नहीं करती, जो कि उसको खुद को लगता है ना कि वो खुद पुअर है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पैगी, पैगी से अलग कैसे वो आप बताएंगे, पैगी रिच है, पॉपुलर गर्ल है, और जो मैडी है वो पुअर है, पैगी की दी हुई ड्रेसेस को पहनती है। एक और है यहाँ पर, वॉज पैगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट टू मैडी, वाई, मैडी के लिए क्या पैगी की फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट थी और क्यों है। विच लाइन इन दिस टेक्स्ट टेल यू दिस, ये आपको बताया था पीछे कि उसकी फ्रेंडशिप उसके लिए अच्छी है, बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों। व्हाट डज मिस मैसन थिंक ऑफ वांडाज ड्राइंग, अब मिस मैसन ने क्या सोचा वांडा की ड्राइंग्स के लिए, उसने बताया था ना कि सारी सारी ब्यूटीफुल हैं, और जजेस ने क्या सोचा था कि हर एक ड्रेस जीतने के लायक है प्राइज को। व्हाट डू द चिल्ड्रन थिंक ऑफ देम, बच्चे भी क्या सोचते हैं, बच्चों को भी ब्यूटीफुल लगी थी। हाउ डू यू नो, क्योंकि देखो वो सीटियाँ बजा रहे थे, पैर पटक रहे थे वहाँ पर। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है।